नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर, हलन इन्वेस्टिंग एंड दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर से जुड़ी हुई टाटा ग्रुप की एक फेमस कंपनी है। उसका क्या नाम है दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है इन द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड डिजिटल एंड बिजनेस सॉल्यूशंस में। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड किसकी बात करने वाले उसके ओवरव्यू को डिस्कशन किया, किस सेक्टर से वो जुड़ी हुई है उसके बारे में डिस्कशन किया, और किस में अपने आप को एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रही है, किस सेगमेंट में, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ लेते हैं। से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन करने से पहले मैं अपने दर्शकों को और अपने व्यूअर्स को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ न्यूज डिस्कस की जा रही है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, उस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ और फिर आसान भाषा में अपने दर्शकों और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज न्यूज निकल कर आई कि टीसीएस क्वार्टर सेकंड रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिसमें 12,075 मतलब 12,075 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसको दोस्तों क्या हुआ है, हलचल वाला मुनाफा हुआ। 1100% का डिविडेंड का ऐलान किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज में इसने कदम रखा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की एक बड़ी आईटी कंपनी टाटा सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसके क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट निकल कर आए, जिसने सितंबर तिमाही में 12,075 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर ऊपर कहा जाए तो दर्ज किया है। यहाँ 1100% का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मतलब टीसीएस ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और दुनिया की सबसे बड़ी एआई सर्विसेज कंपनी बनने की ओर कदम रखा है। तो दोस्तों मेन रिजल्ट क्या है दोस्तों? जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में टीसीएस का नेट प्रॉफिट 12,075 करोड़ रुपए बढ़ा था। हालांकि पिछले क्वार्टर में 12,760 करोड़ रुपए था, तो उससे थोड़ा कम था, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पर दोस्तों वो देखने को मिली हलचल। इसी तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 63,799 करोड़ रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में 63,737 करोड़ से ज्यादा था। यानी तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की बिजनेस ग्रोथ बता रहा है। अब आगे की बात करें तो दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो कंपनी का जो एबिटा है ना, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेशन है, वो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के सेशन में 16,565 करोड़ है। यानी जो मार्केट का अराउंड 15,991 करोड़ से यहाँ पर देखने को मिला। इससे साफ है कि टीसीएस के ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है। एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेशन मार्जिन बढ़कर 25.2% पहुंचा था, जबकि पिछले क्वार्टर में 24.5% था। मतलब कंपनी ने कमाई की गुणवत्ता में भले ही सुधार दिखाया है। लेकिन डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड अनाउंस की, तो अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो कंपनी के यहाँ पर एक खबर निकल कर आई कि टीसीएस ने 1100% का डिविडेंड का अनाउंस किया। मतलब कंपनी 1 रुपए के फेस वैल्यू पर 11 रुपए का शेयर डिविडेंड देगी। मतलब रिकॉर्ड डेट इसकी 15 अक्टूबर और डिविडेंड का भुगतान 4 नवंबर 2025 को किया जाएगा। यह फैसला दिखाता है कि कंपनी कैश रिच है और अपने निवेशकों को रिटर्न देने में सक्षम। तो एआई की स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लान देखें तो अब आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसके हिस्से में इसका ध्यान खींच रहा है। टीसीएस अपने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का लक्ष्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनना है। इसके लिए कंपनी ने 1 गीगावाट क्षमता वाले वर्ल्ड क्लास एआई डेटा सेंटर को खोला है। इसके अलावा टीसीएस ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन आयोजित किया। आइडियट एंड बिल्ड विद एआई। दोस्तों जो आइडियाज है वो बिल्ड एआई के लेकर 2.75 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल है। इसमें साफ है कि टीसीएस ने सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन कल्चर में भी अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर रहा है। मार्केट रिएक्शन यही है कि नतीजों के बाद टीसीएस का शेयर भले ही 1.16% की हलचल दिखा, लेकिन 3,062 प्रति शेयर पर बंद हुआ। हालांकि मुनाफे के कारण थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन दोस्तों कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी एआई फोकस्ड है। निवेशकों को क्या मजबूती दे पाएगी, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। अब दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों टीसीएस ने क्वार्टर सेकंड के नतीजे साफ दिखाते हैं कि बिजनेस अगले स्तर पर ले जाने को क्या तैयार है, चाहे वो एआई में विस्तार हो या शेयर होल्डर को बेहतर रिटर्न देना हो। डिस्क्लेमर की बात करें फाइनली तो दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस है। किसी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि दोस्तों निवेश
शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश या बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर और या दोस्तों किसी अन्य से पूछ लें। यहाँ पर ओनली और एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की कंपनी से रिजल्ट और मार्केट अपडेट्स पाने। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, ये इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पर इसके प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, वहीं दोस्तों ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी लिया। जैसे कि कैंडलस्टिक ने नीचे की साइड फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव हिट हुई, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव हिट, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव हिट, फोर्थ टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड है इसके लिए हो जाती है, जो कि नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में हमने इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रखी है। ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों 3 बार रेजिस्टेंस लिया। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड बॉक्स में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो दोस्तों 3028.30 पैसे के आसपास बंद हुआ। यदि प्राइस यहां से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। प्राइस का बिहेवियर मोमेंटम करना होता है, ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 3470 रुपए के आसपास की आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस 3989.49 मतलब 3999.49 पैसे के आसपास में सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस हो सकता था। लेकिन दोस्तों दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड डिस्कस किया। नीचे की साइड जो सपोर्ट है, यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता नीचे आता तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 2895.55 पैसे और सेकंड जो सपोर्ट होगा वो 2290.17 पैसे के आसपास का एजुकेशन लर्निंग पर्पस से सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड हो सकता था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया, कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को डिस्कस किया। अब दोस्तों हम कंपनी के फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल्स हैं उनकी बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज जो है वो दोस्तों लाइट ब्लू कलर के लाइंस के आसपास ट्रेड हो रही है। लेकिन जो इसका प्राइस है या कैंडलस्टिक है वो नीचे है, लेकिन इसका जो 9 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज लाइन है वो ऊपर देखने को मिल रही है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल रेंज की लाइन की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन जो है वो दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स में तो दोस्तों पैरेलल पोजीशन हमेशा रहती है, कभी बायर्स कभी सेलर्स, कभी बुल्स कभी बेयर्स, दोनों बराबर ऊपर नीचे डोमिनेट करते रहते हैं। तो यहाँ भी नजर पर आकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।